फाइनली दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आप यहाँ देख ही रहे हैं टेस्ट नंबर कितना है 17 दिसंबर 2023। तो एक आप लोगों को अलग अलग चैप्टर वाइज मिलेगा और परीक्षा आप लोगों को होके रहेगा, इसलिए ध्यान नहीं दिए और प्रॉपर परीक्षा आप लोगों का होना ही है। चलिए कक्षा 6 इतिहास से संबंधित प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। पहला है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में क्या है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वह है क्या, नर्मदा घाटी में। कहाँ है, नर्मदा घाटी में। दूसरा नंबर देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वह है क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसा जगह है जहाँ से क्या है, प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण पत्र मिले। नंबर 3 है खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई, तो उसका उत्तर क्या है, नवपाषाण काल में। कब, नवपाषाण काल में। चौथा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या थी, तो मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले अनाज क्या थी, तो वह है जौ, जिसको हम लोग बार्ली बोलते हैं, बार्ली माने जौ। पांचवा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि से प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो उसका उत्तर क्या है, लहुर द्वीप से उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित। छठा क्वेश्चन है कार्बन 14 पद्धति है, तो क्या है कार्बन 14 पद्धति, प्राचीन काल के जीव जंतु के समय निर्धारण करने की तिथि को हम लोग क्या है, कार्बन 14 पद्धति, कार्बन रेडियो रेटिंग, कार्बन रेडियो रेटिंग को हम लोग है वो 14 वाला है। साथ है ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है। ईसा मसीह के जीवन को क्या आता है, शून्य वर्ष माना जाता है। वहाँ से ईसा मसीह के जन्म से ही क्या सन की शुरुआत हुई है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा सकता है, तो है 4 भागों में। भारत को भौगोलिक दृष्टि में 4 भागों में। कौन कौन, पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में क्या है, पर्वतीय प्रदेश। बी है उत्तर का मैदान, सी है दक्षिण का पठार और डी है सुदूर दक्षिण के मैदान। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहाँ लगभग, अभी जो हम लोग देखें मेहरगढ़ जैसे लगभग स्थान है जहाँ लगभग क्या है 6000 ईसा पूर्व में लोगों में सबसे पहले जौ तथा गेहूं जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। ये पहाड़ियों के नाम पर क्या है, आदिवासी मानव की पहचान। 11 नंबर है महापाषाणी संस्कृति विंध्या के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने मृतका को दफन कर उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, जिसे महापाषाण संस्कृति कहा गया है। 12 नंबर उत्तर भारत में बहने वाले नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 13 नंबर है इंडिया शब्द इंडस से निकाला है। इंडिया शब्द किससे, इंडस से निकाला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडा कहा। फारसी में यही शब्द हिंदू एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण बना। 14 नंबर को देख लेते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक एक मानव समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500 ईस्वी में मिलता है, भारत के नाम। 15 नंबर है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण पत्र कहाँ मिलते हैं, तो वह है क्या, आजमगढ़ में। आजमगढ़ कहाँ है, यूपी में है। 16 नंबर है किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, किस स्थल से, तो उसका नाम क्या है, सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से। 17 नंबर है गौड़िक मृद भांड पात्र का नामांकन कहाँ हुआ था, उत्तर क्या है, हस्तिनापुर, जहाँ एकलव्य और अर्जुन का जो बीच जो धनुष हुआ था वो है हस्तिनापुर का मैदान। 18 नंबर है ताम्र आस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण ओर करके क्या है, दफनाते थे, अभी भी दफनाते हुए। 19 नंबर है किस स्थान पर मानव ने के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण पत्र मिला है, तो क्या है, बुर्जहोम। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का स्थान मिला है, वो है बुर्जहोम। तो हम लोगों ने सारे 19 क्वेश्चन में बनाया था, बहुत
टाइम कम हो जाए से 19 फिर बनाएंगे। तो 19 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए और सभी को आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा क्वेश्चन को देख लिए तो आप लोग को याद होगा, फिर भी देख लीजिए एक बार। द एंड आज का ख़त्म हो गया। और विशेष अगर से आप लोगों की हमेशा की आप लोग डेटा वाइज टॉपिक लिख लीजिए और उसको याद कीजिए और आपका 100% सफलता का गारंटी मेरा है वो, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए अपडेट साथ, एक नया चैप्टर वाइज के लिए। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। आप